अब तक डूसू चुनाव के प्रत्याशियों का चुनाव में डीयू के हजारों छात्रों के मतों से होता था, लेकिन डीयू की नई योजना के तहत अब कॉलेज यूनियन के प्रेसिडेंट्स और सेंट्रल काउंसलर इस डूसू प्रत्याशी का चुनाव करेंगे, जिससे चुनाव जीतने के लिए धन बल के इस्तेमाल पर रोक लग सकेगी। तो आखिर क्यों बदले गए हैं ये नियम, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी है। अब डूसू चुनाव के प्रत्याशियों का चुनाव डीयू के हजारों छात्रों के मत से नहीं होगा, बल्कि वे चंद मतों से जीत हासिल कर सकेंगे। दरअसल अभी तक डूसू चुनाव के प्रत्याशियों का चुनाव डीयू के हजारों छात्रों के मत से होता रहा है, लेकिन डीयू की नई योजना के तहत अब कॉलेज यूनियन के प्रेसिडेंट्स और सेंट्रल काउंसलर डूसू प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे। इसमें खास बात यह है कि चुनाव में यही पदाधिकारी प्रत्याशी होंगे और इनके मतों से ही डूसू का चुनाव होगा। लिहाजा इन पदाधिकारियों के मतों से डूसू चुनाव में उतरे प्रत्याशियों की जीत होगी। इस प्रकार अब डूसू चुनाव में जीत के लिए प्रत्याशियों को कुछ गिने चुने मतों की ही जरूरत होगी। इसका असर ये होगा कि अब डूसू प्रत्याशियों को डूसू चुनाव में जीत के लिए धनबल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि डीयू द्वारा डूसू चुनाव को लेकर तैयार की गई इस योजना का उद्देश्य मनी और मसल पावर यानी धनबल के प्रयोग को खत्म करना ही है। बता दें कि बीते चुनाव में डिफेंसमेंट को लेकर कोर्ट से डूसू चुनाव के नतीजों पर रोक लगा दी गई थी। इस स्थिति को देखते हुए डीयू ने डूसू चुनाव में बदलाव को लेकर एक समिति गठित की थी। इस समिति की सिफारिश को डीयू की कार्यकारी परिषद की आगामी बैठक में लाया जा रहा है। प्रस्ताव के तहत अब तक डीयू में सालों से डूसू चुनाव जिस तरीके से हो रहे हैं वो नहीं हो सकेंगे। नए प्रस्ताव के तहत अब कॉलेजों, विभागों और संस्थान अपने स्तर पर यूनियन के चुनाव करेंगे। इस तरह से पहले कॉलेज, विभाग और संस्थान स्तर के छात्र यूनियन के चुनाव होंगे और इस यूनियन के बाद डूसू के चुनाव होंगे। अब तक दोनों चुनाव एक साथ होते थे और साथ ही अभी तक डूसू प्रत्याशियों को चुनाव में जीत के लिए 60 से ज्यादा कॉलेजों और संस्थानों में जमकर प्रचार करना पड़ता था।